इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो साइंस है बंगलुरु वाला कब बना? 1909। किसने बनाया? जमशेदजी टाटा ने। उन्होंने बीज डाला था। वैसे इसका बीज पड़ गया था 1898-99 में ही, मूर्त रूप लिया 1909 में। प्रेरणा किसने दिया था? चलो, जमशेदजी टाटा को भी किसने प्रेरणा दिया बताइए? हाँ, वेरी गुड, स्वामी विवेकानंद ने दिया। स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु बना। हालांकि वो 1909 में नहीं रहे, लेकिन प्रेरणा तो दे चुके थे। और दिए कब थे? एम्प्रेस ऑफ इंडिया, जमशेदजी टाटा और विवेकानंद जी 1893 में एक याकोहामा से जा रहे थे। कहां? अमेरिका जा रहे थे। उसी के बीच में ये प्रेरणा की कहानी लिखी गई थी। विवेकानंद जी किस लिए जा रहे थे? धर्म सम्मेलन था। और टाटा साहब किस लिए जा रहे थे? बिजनेस की प्रदर्शनी थी। दोनों दो स्पिरिचुअलिटी से ग्रसित थे ना, दोनों के दो अध्यात्म थे। रास्ता अलग अलग था, यात्रा एक थी, उद्देश्य अलग था, लेकिन विचार बड़े मजबूत थे। उसी समय विवेकानंद जी ने जमशेदजी टाटा को प्रेरित किया था। जमशेदजी टाटा और स्वामी विवेकानंद के बीच की जो ये चर्चा है, और जिसकी वजह से भारतीय विज्ञान संस्थान ने 1909 में मूर्त रूप लिया, वह एक बहुत बड़ी अपने आप में इतिहास है, कहा जाए एक वैचारिकी है अपने आप में। कि उस जमाने में विवेकानंद 1902 में विवेकानंद का देहांत हुआ, और अगर 93 को अगर आप 1902 से देखें तो 9 साल का फासला होता है, और कुल जमा मिलाकर उनकी उम्र ही 39 साल की थी, तो महज 30 बरस उनकी उम्र थी। तो 30 बरस की उम्र में इतना कौतूहल भरा कि भारत में तकनीक तो आप बाहर से ला सकते हैं, लेकिन शोध और रिसर्च अगर हमारे देश में हो तो उसमें बुराई क्या है? तो ये भविष्य दृष्टा ही तो हैं। आज भी अभी हम क्लास में आते ही पहले यही चिल्ला रहे थे कि इस देश के हर जिले में एक खूबसूरत रिसर्च सेंटर होना चाहिए, जो जोड़ जुगाड़ से नहीं, नियम सिद्धांत से काम हो, ताकि हम एक सतत, समावेशी और टिकाऊ विकास को प्राप्त कर सकें। आज विकास है, कल नहीं है। आज पैसा है, कल नहीं है। कल ट्रैफिक की समस्या है और आज नहीं है, लेकिन परसों फिर हो जाएगी। ये क्या चल रहा है भाई? हमको एक बैलेंस बना के चलना है। हमें बैलेंस कैसे बनेगा? संतुलन का सिद्धांत आएगा कैसे? जब तक आपके पास शोध नहीं होगा, संतुलन ही नहीं बनेगा। और शोध है नहीं, जोश बहुत है, जोश से काम नहीं चलता है। ट्रक को धक्का नहीं देना है, ट्रक को बनाना है, और ट्रक बनाने के लिए शोध चाहिए। ऐसे नहीं भीड़ इकट्ठी करके चलो ट्रक को धक्का देते हैं। हमारे देश में धक्केबाजी ज़्यादा हो रही है, माइन्यूट छोटी छोटी चीज़ों पे काम कम हुआ है। खैर, नोट करिए, साल या सन 1893 में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। अ शिप नेम्ड द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, एम्प्रेस ऑफ इंडिया नामक एक जलपोत इंडिया was going from the city of Yokohama in Japan to the city of Vancouver, कनाडा नामक एक जलपोत जापान के याकोहामा शहर से चलकर कनाडा के वैंकूवर जा रहा था। उस पर दो असाधारण भारतीय यात्री भी सवार थे, स्वामी विवेकानंद एंड जमशेदजी टाटा। दोनों अलग अलग उद्देश्य से शिकागो जा रहे थे। हालांकि जमशेदजी टाटा साहब कोलंबस गए थे, वहाँ से शिकागो जा रहे थे। स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे। जमशेद जी विश्व कोलंबस उद्योग प्रदर्शनी देखने जा रहे थे।
लेकिन स्वामी विवेकानंद टोल्ड, अब देखो यहाँ बहुत ज़्यादा कहानी नहीं लिखने की ज़रूरत है, जाहिर अब इतनी बड़ी यात्रा कर रहे थे दोनों लोग, तो उठते बैठते चर्चा किए होंगे, उनके बारे में जाने होंगे, एक दूसरे के बारे में जाने होंगे, और उन्होंने बताया होगा कि हम ऐसा सोच रहे हैं, विवेकानंद जी ने भी अपनी बातचीत की होगी। अब इस लोकाचार के बीच, इस यात्रा के दौरान जो भी खान पान, चाय पानी, उठना बैठना, सोना, साथ रहना के बीच जो घटित हुआ वो तो लंबा कुछ हुआ ही होगा, लेकिन जो मूल बात है उसमें विवेकानंद जी ने क्या कहा, लिखिए। विवेकानंद टोल्ड कह सकते हो, दैट देयर आर टू बेसिक इन दिस। विवेकानंद ने बताया कि इसमें दो बुनियादी हैं, दो बुनियादी हैं, बेसिक्स। फर्स्ट, द मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी विच इज अवेलेबल इन इंडिया, निर्माण तकनीक जो भारत में उपलब्धता है, एंड द इंडियन पीपल हु हैव साइंटिफिक अप्रोच, लिखो भारतीय लोग जो विज्ञान की जानकारी रखते हैं, हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं। दो बातें हो गई, एक मैन्युफैक्चरिंग हो गया और एक जो जानकारी रखते हैं। लिखें, तकनीक तो बाहर से ली जा सकती है, टेक्नोलॉजी कैन बी टेकन फ्रॉम आउटसाइड, बट फॉर दिस research and development of science will have to be done in the country itself. Research and development of science will have to be done in the country itself. मगर इसके लिए विज्ञान का अनुसंधान विकास देश में ही करना होगा, ठीक है ना। विवेकानंद गॉट द सीड्स of the establishment of an Indian Institute of Science in Jamshedji's mind. स्वामी विवेकानंद ने भारतीय अनुसंधान विज्ञान संस्थान या भारतीय विज्ञान संस्थान लिख दीजिए की स्थापना का बीज जमशेद जी के मन में पड़ गया। जमशेद जी को लगा, टाटा साहब को, कि यार ये होना चाहिए, ठीक है। इन 1898 जमशेद जी wrote a letter to स्वामी विवेकानंद for the cooperation of this mission. समझ गए नहीं? जमशेद जी टाटा ने विवेकानंद को 1898 में एक चिट्ठी लिखी, इसमें कोऑपरेट करने के लिए एक चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी का मजमून ये था कि जमशेद जी टाटा ने लिखा कि हम बहुत सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि ऐसे संस्थान को नेतृत्व देने या आगे बढ़ाने में आप जैसे व्यक्तित्व के अलावा कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। एक प्रकार से इस अभियान का आप आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। तो जाहिर सी बात है कि विवेकानंद वैचारिक रूप से तो हम आध्यात्मिक दृष्टि से या धर्म सम्मेलन के लिए उनको जनरली बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बाकी जो वैचारिकी है उनकी। लेकिन विवेकानंद जी जो, जैसे हम भविष्य दृष्टा जब कहते हैं उनको, तो हम उन तमाम संभावनाओं की बात करते हैं जो भारत में थी बट हो नहीं रही थी, जो भारत में होने की प्रबल एक इच्छा शक्ति भारत रखता था और जो आवश्यकता थी वक्त की, लेकिन वो संभव नहीं था। और संभव नहीं होने के पीछे अनेकों कारण रहे होंगे, जिसमें एक बड़ा कारण तो औपनिवेशिक सत्ता ही है ना। जैसे किराए के मकान में आप अपने मकान जैसी इच्छाएं तो रख सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ करने की शायद समझ नहीं पाएंगे, बहुत सारी चीज़ सोच नहीं पाएंगे।
कि आप, इसीलिए लोग कहते हैं हमारा मकान होता तो हम ये करते वो करते। तो जो स्वतंत्र भारत में कर गुजरने की स्थिति होती, मुझे नहीं लगता कि गुलाम भारत में या औपनिवेशिक सत्ता वाले देश में ऐसी कोई स्थिति होती। लेकिन इच्छाओं का तो भाई सीधी सी बात है, जैसे हम ही लोग जब आप लोगों की उम्र में थे तो हमेशा यही सोचते थे कि भाई परेशानियां आज हैं ये तो हर किसी ने झेली है। पढ़ाई लिखाई के दौर में, कम उम्र में संघर्ष के दिनों में तो सबने यही काम किया ना। किसी को इंजीनियर बनना था तो बीटेक में पढ़ाई की, किसी को डॉक्टर बनना था तो एमबीबीएस किया। सब लोग तो रात को 12 बजे 11 बजे लालटेन जला के, मोमबत्ती जला के या बिजली जला के, बल्ब जला के पढ़ाई तो सब ने किया ना। हम कोई अनोखे थोड़ी हैं कि ये संघर्ष हमारे ही हिस्से में अलग से आया है। यही संघर्ष कर करके लोग आगे बढ़े हैं, तो उसमें हमको मेहनत करने से किस बात का गुरेज। ऐसे ही उस जमाने में भी भाई ये थोड़ी रहा होगा दिमाग में कि अंग्रेज आ गए हैं तो हाँ इन्हीं की प्रभुसत्ता रहेगी। अरे जाएंगे ये भी। क्या अमेरिका गुलाम नहीं था, आजाद नहीं हुआ? हाँ, हम कोई ठेका लिया है किसी ने कि देश को गुलामी बनाए रखें कि तुम ही चलाओगे? कहे भाई हम नहीं चला सकते अपना देश। आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, एक दिन तुमको भगाएंगे। लेकिन उस दौर में, जैसे 1898 की बात बता रहे हैं, उस दौर में संभावनाएं हमारे अंदर उतनी ही रही होंगी जो आज की तारीख में है, लेकिन उसको प्रस्फुटित करने का, प्रदर्शित करने का सीमाएं रही होंगी। सीमाएं तो आज भी हैं, लेकिन उस दौर में ज्यादा सीमाएं रही होंगी क्योंकि हम औपनिवेशिक सत्ता में थे। आप अपने घर में भी गिलास नहीं फोड़ते हैं, आप अपने मौसी के यहां भी गिलास नहीं तोड़ते हैं। वहां मौसी के यहां में भी सीमा है, और क्या आप अपने घर में हैं तो सब तोड़ते ही फोड़ते रहते हैं? यहां भी सीमा में ही है। वहां सीमाएं थोड़ी अधिक होंगी, यहां थोड़ी ज्यादा हैं, बड़ी चौड़ी हैं, लेकिन फिर भी सीमाओं में ही है। मतलब हम आज के भारत में भी असीमित नहीं हैं, और कल के भारत में तो संकुचित थे ही जब अंग्रेजों का यहाँ शासन चलता था। लेकिन इसके बीच जमशेदजी टाटा और स्वामी विवेकानंद के बीच की जो ये चर्चा है, और जिसकी वजह से भारतीय विज्ञान संस्थान ने 1909 में मूर्त रूप लिया, वह एक मतलब एक बहुत बड़ी अपने आप में इतिहास है, कहा जाए एक वैचारिकी है अपने आप में। कि उस जमाने में विवेकानंद, 1902 में विवेकानंद का देहांत हुआ, और अगर 93 को अगर आप 1902 से देखें तो 9 साल का फासला होता है, और कुल जमा मिलाकर उनकी उम्र ही 39 साल की थी, तो महज 30 बरस उनकी उम्र थी। तो 30 बरस की उम्र में इतना कौतूहल भरा कि भारत में तकनीक तो आप बाहर से ला सकते हैं, लेकिन शोध और रिसर्च अगर हमारे देश में हो तो उसमें बुराई क्या है? तो ये भविष्य दृष्टा ही तो हैं। आज भी अभी हम क्लास में आते ही पहले यही चिल्ला रहे थे कि जुगाड़ से काम नहीं चलेगा। और मैंने क्या बोला था कि अगर ईश्वर हमको कभी कुछ बनाया तो इस देश के हर जिले में सबसे खूबसूरत रिसर्च सेंटर बनाऊंगा। सबसे पहला काम कि इस देश के हर जिले में एक खूबसूरत रिसर्च सेंटर होना चाहिए, जो जोड़ जुगाड़ से नहीं, नियम सिद्धांत से काम हो, ताकि हम एक सतत, समावेशी और टिकाऊ विकास को प्राप्त कर सकें। आज विकास है, कल नहीं है। आज पैसा है, कल नहीं है। कल ट्रैफिक की समस्या है और आज नहीं है, लेकिन परसों फिर हो जाएगी। ये क्या चल रहा है भाई? हमको एक बैलेंस बना के चलना है। हमें बैलेंस कैसे बनेगा? संतुलन का सिद्धांत आएगा कैसे? जब तक आपके पास शोध नहीं होगा, संतुलन ही नहीं बनेगा। और शोध है नहीं, जोश बहुत है, जोश से काम नहीं चलता है। ट्रक को धक्का नहीं देना है, ट्रक को बनाना है, और ट्रक बनाने के लिए शोध चाहिए। ऐसे नहीं भीड़ इकट्ठी करके चलो ट्रक को धक्का देते हैं।
हमारे देश में धक्केबाजी ज़्यादा हो रही है, माइन्यूट छोटी छोटी चीज़ों पे काम कम हुआ है।